नमस्ते इन्वेस्टर्स। मैं आशीष, मेरे YouTube चैनल ग्रोथ इन्वेस्टिंग विद आशीष जैन में आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ इन्वेस्टर्स, आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं उस शख्स से जिन्होंने ये YouTube चैनल ये मेरा बिजनेस इंश्योरेंस से लेके इन्वेस्टमेंट तक का पूरा सफर यहाँ तक आना और YouTube पे 1500 से ऊपर सब्सक्राइबर क्रॉस करना, सभी जगह पे जिन्होंने मुझे हर एक जगह पे सपोर्ट किया है, आज मैं उन्हें हमारे चैनल पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जिनको मैं मेरा गुरु मानता हूँ। वो है नगेन जी जैन। तो आप जिस आशीष को देख रहे हो, जिस लेवल पे देख रहे हो, जिस अच्छी तरीके से आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग या इंश्योरेंस कोई भी प्रोडक्ट जिसके साथ डील कर रहे हो, वो आशीष को इस लेवल पे लाने तक का पूरा श्रेय मेरे गुरु श्री नगेन जी जैन को ही जाता है। तो आज मैं एक बहुत सीरियस टॉपिक पे इनको चैनल पे लेके आया हूं और अब आगे से YouTube के जो वीडियोस आएंगे उनके अंदर इनका भी शामिल रहेंगे और ये कारवां अब इसी तरह आगे बढ़ेगा। तो आज का जो मेरा जो टॉपिक है, जो मैं आप सभी से खुल के डिस्कस करना चाहता हूं, वो है कमीशन। जी हाँ, तो इसी टॉपिक को लेके नगेन जी आपके सामने बात प्रस्तुत करेंगे। जैसा आशीष जी ने बताया, वो कहीं पर भी आप लोगों के पास आते हैं इन्वेस्ट के लिए, चाहे वो मेडिकल सेक्टर हो इंश्योरेंस का, चाहे वो पर्सनल आपका कोई इन्वेस्टमेंट हो, आपको अपनी धनराशि बढ़ाना हो। मैंने एक चीज़ गौर किया है कि सबसे पहले क्लाइंट की जो सोच होती है ना, वो सोच क्या है और उनका फोकस क्या है। इतनी छोटी सी सोच रहती है कि सामने वाला कमीशन कितना देगा। मतलब कि आपका पैसा जो लगा है, आपने 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख लगाया है, उसमें जो आपको मिलना है वो तो कंपनी से मिलेगा, लेकिन बंदा अपनी मेहनत कर रहा है, वो अपनी रोजी रोटी कमाता है, उसका कमीशन उसको कंपनी देती है, आप नहीं देते हो। वो आपसे नहीं ले रहा है, उसको कंपनी दे रही है, पर उसकी कमीशन यानी कि उसकी रोटी में से भी आपको उसकी रोटी छीननी है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जो भी इन्वेस्टर है वो पैसा लगवाते हैं, अपना इंश्योरेंस करवाते हैं, मेडिक्लेम है, कुछ भी है, तो किसी भी एजेंट ने या आशीष ने ये तो नहीं पूछा होगा ना कि आप साल में कितना कमाते हो, महीने में कितना कमाते हो, उस प्रॉफिट में से हमें कितना दोगे। एक छोटा सा और उदाहरण देता हूं। अपने जब गाड़ी चलाते हैं, रास्ते में पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, तब वो 200-500 रुपए उनको देकर अपने निकलना पड़ता है। कभी आपने पुलिस वालों को पूछा कि तुम कितनी कमाई करते हो, उसमें से मेरे को क्या दोगे, चालान काट रहे हो तो मेरे को क्या दोगे? नहीं ना, क्योंकि अपनी हिम्मत नहीं होती है। और हिम्मत क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो सच है। यहाँ भी ये सच है, पर यहाँ क्या है कि आप लोग जो थिंकिंग लाते हो, मेरा मानना है कि ये थिंकिंग को, आप ये थ्योरी को माइंड से हटा दीजिए, डाइवर्ट कर दीजिए। अरे सामने वाला जो भी कर रहा है, आप जो बिजनेस कर रहे हो, आप अपने फैमिली के लिए कमा रहे हो। आज आपके पास आशीष जी, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आशीष जी का वर्क क्या है कि भाई वो आपका पेपर वर्क पूरा करके सही करके भेजे। फिर भी उसमें कभी कोई भूल होती है, भूल तो इंसान से होती है, आपसे, हमसे, सबसे हो सकती है, तो वो भूल को सुधारने के लिए आशीष जी दौड़ भाग करते हैं, न कि आपको जाना पड़ता है। मुझे एक बात बताइए, ऑनलाइन कोई देता है कि ये प्रोडक्ट है, इसमें इतना भर दो, वो कर दो, और बाद में उस बंदे को आप कहाँ ढूंढोगे, किसको पकड़ोगे? तो अपनी शॉप है या आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग ऐसा कोई बिजनेस है या आप कहीं सर्विस करते हो, तो वहाँ से आप जाओगे। आप किसी सेक्टर से में भी आप निकल कर जाओगे तो आपको लॉस होना है। आप सर्विसमैन हो तो मालिक बोलेगा निकलो यहाँ से, मेरे यहाँ बार बार आप निकल जाते हो। आप मैन्युफैक्चरिंग हो तो आपका यूनिट बिगड़ जाएगा। आपकी शॉप है तो आपके क्लाइंट चले जाएंगे कि वो तो है ही नहीं, और आप गए किस काम के लिए हो?
ऑनलाइन आपने सस्ता देखा और खरीदा। आशीष जी आपको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बताएंगे, अच्छी अच्छी आप लोगों की ग्रोथ, इन्वेस्ट जो करते हो पैसा उसका ग्रोथिंग हो। पर आप ये सवाल जो करते हो कि आशीष भाई हमें कमीशन कितना दोगे, वो बंदा मेरे को 10% देता है, कोई 5% देता है, कोई 20% देता है। मेरे को एक बात बताओ, आप घर से आपको कोई देगा क्या? वो कहीं ना कहीं आपको बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। और जब आपके घर पे डॉक्यूमेंट आते हैं, मैंने देखा है लोग अक्सर लेकर जो डॉक्यूमेंट होते हैं, यूँ डॉक्यूमेंट आए, लिया, देखा, रख दिया, वो उसको पूरा रीडिंग भी नहीं करते कि नीचे लिखा हुआ क्या है। तब उसमें पता चलता है इतने पैसे इसमें कट गए, ये जो आपने इन्वेस्टमेंट लिया था ये तो इतने साल का था, वो आपको 1 साल 2 साल का बोल के जाता है, पता चलता है वो इन्वेस्टमेंट 10 साल तक बढ़ना है आपको। तो दे दिया आपको चकमा, हो गई आपकी खुशी। 1000-1500 रुपये के लालच के पीछे आप इतने बड़े फंड में फंस जाते हो, फिर उसमें से निकलना दुर्भर हो जाता है। और फिर आप उस फंड को, वही इन्वेस्टमेंट को रुकाते हो कि भाई मेरे को अब ये पैसा नहीं बढ़ना है, तो कंपनियों के कॉल आके आपको परेशान करेंगे, सर क्या हुआ, क्यों नहीं करते हो, आप कीजिए, क्योंकि वो तो उनका काम है। 10 तरह के कॉल नहीं, 100 तरह के कॉल आएंगे, सर कब करेंगे, कब तक करेंगे, कब फोन करें आपको। पर आशीष जी तो आपको ये नहीं बता रहे। आशीष जी तो आप जब कहते हो कि मेरे को आशीष भाई इन्वेस्ट करना है, इतनी राशि है, तब आशीष भाई आपको अच्छे प्रोडक्ट बताते हैं। आशीष जी ये जो थिंकिंग है ये लोगों की डाइवर्ट हो जाए, और अपने को तो बस यही करना है कि अच्छे अच्छे उनका प्लान्स बताना है। जैसे अभी अपने पास, हमारे पास और भी कुछ प्लान आए हैं, जो लमसम पैसा डालना है, एक बार डालना है साल में, कुछ है जो लाइफ टाइम में एक बार ही डालना है, तो उसमें आप लोग का ग्रोथ होगा। और जो भी जानकारी आशीष भाई अभी बात कर ही रहे। इसी के साथ मैं आपको एक है ना बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहूंगा। कोई भी एजेंट अगर आपको कमीशन रिवर्स दे रहा है या कमीशन में डिस्काउंट दे रहा है, तो आप ऐसे लोगों से बचिए, क्योंकि हमेशा एक फाइनेंशियल एडवाइजर का काम क्या है कि मेरे क्लाइंट का कॉस्ट सबसे कम लगे, उसका खर्चा कम से कम हो। वो आपको कमीशन रिवर्स देके आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट या ऐसा पॉलिसी देके जाता है जिसमें आप 15-20 साल के लिए फंस जाते हो। वहां पे निकलोगे तो भी लॉस है, भरोगे तो भी रिटर्न नहीं है, तो आप दोनों तरीके से फंस जाते हो। पहले समझिए प्रोडक्ट को, 10 बार पूछिए। और कोई भी एजेंट अगर आपको कमीशन रिवर्स दे रहा है तो आप समझ लीजिए कि उसके अंदर आपका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक कॉमन सेंस की बात है कि जब एक क्लाइंट का एक्सपेंस सबसे कम होगा तभी उसका रिटर्न सबसे ज्यादा होगा। और जिन प्रोडक्ट्स में एक्सपेंस सबसे कम हो उसे हमेशा एक सही फाइनेंशियल एडवाइजर ही प्रमोट करेगा। मेरी नहीं, मैं जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर या जितने भी एजेंट्स हैं जो आपको कमीशन रिवर्स के लिए क्लियर ना बोलते हैं, आप समझ जाइए कि वही सही रास्ता है आपके पैसे पार्क करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो आपके लिए मेहनत करेंगे और आप उनको 2 बार बोल सकते हो, 2 बार डिस्कस कर सकते हो। जो आपको रिवर्स दे रहे हैं आप उनके सामने शर्म से निकल जाओगे। आपके लिए सर्विस आएगी, अभी समझिए मेडिक्लेम है तो उसमें 24/7 हमारी सर्विस रहती है। आधी रात को भी अगर 3 या 4 बजे भी क्लाइंट एडमिट हो तो हमें अलर्ट रहना पड़ता है, हमारे फोन चालू रहने चाहिए, इन नेटवर्क रहने चाहिए। अब उस समय जिसने आपको कमीशन रिवर्स नहीं दिया है वो आपको ज्यादा अच्छी सर्विस देगा या जिसने रिवर्स दिया वो अच्छी सर्विस देगा? इतना दिमाग आपके अंदर होना चाहिए। और इसी के साथ इसी पॉइंट को थोड़ा और इलेबरेट करते हुए नगेन जी आपके साथ बात करेंगे। मेडिक्लेम के लिए आपको कुछ बातें जाननी बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है लोगों के पास, जैसे अभी सरकार ने हमारा कोरोना का मेडिक्लेम निकाला, अपना एक रेगुलर जो मेडिक्लेम चलता है वो तो चलता ही है, बाकी और भी मेडिक्लेम में काफ़ी कुछ आते रहते हैं। जब भी आप कोई भी नई पॉलिसी लो, चाहे आपकी एज कितनी भी हो,
सबसे पहले आपका एक ही बात रहना चाहिए कि आपको कोई भी बीमारी पहले से ना हो। देखिए, हर आदमी ये बोलता है मैं वेल एंड गुड हूं, मेरे को तो कुछ नहीं है, मैं तो बहुत अच्छा रहता हूं। तो भैया तुम अच्छे रहते हो तो बाकी क्या फकीर सड़क वाले हैं क्या? सिर्फ तुम्हें ही आता है क्या अच्छा रहना? अपने डॉक्टर से ये डिस्कस कीजिए या जांच करवा लीजिए कि भाई मेरी बॉडी फिट है ना, मैं मेडिक्लेम लेने जा रहा हूँ, कहीं मेरे को कोई गड़बड़ी तो नहीं है। क्योंकि कभी ऐसी दिक्कतें आती है कि आपने इधर मेडिक्लेम लिया, 2 महीने 4 महीने निकले और कोई बीमारी हुई, तो आप क्या करते हो? आशीष जी को बोले कि भाई मैं एडमिट होने रहा हूँ। तो इसमें आशीष जी का क्या रोल होता है वो मैं आपको समझाता हूँ, या किसी भी एजेंट का क्या रोल होता है वो मैं बताता हूँ। आप ये सोचते हो ना कि सारा ताम झाम एजेंट के हाथ में है, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। एजेंट का काम है पेपर वर्क करना, न कि वहां पे बैठकर आपका चेक पास करना। वो आशीष जी का काम नहीं है कि चेक पास करना। चेक पास करना कंपनियों का काम है, चाहे HDFC हो, चाहे स्टार हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो मेडिक्लेम की, वो काम उनका है। उसमें आशीष का नहीं, किसी भी एजेंट का कोई भी रोल नहीं है। क्योंकि पहले एक चीज क्लियर लिखी आती है कि एजेंट का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। आप फॉर्म में देख लीजिए, एजेंट फ्री। एजेंट का काम है आपको पॉलिसी उतार कर देना, वहाँ सब फॉर्म फिलअप करना, सब सबमिट करना, क्या बताना है, कैसे बताना है, वो सब आपको गाइड करना। लोगों की आदत है 2 महीने के बाद एडमिट हो जाते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि आशीष भाई मेरा ये क्लेम पास क्यों नहीं हो रहा है, मेरे को क्यों छोड़ा, मैंने तो मेडिक्लेम लिया है, मैंने तो कोरोना लिया है। अरे तो तुमने उतनी सी पॉलिसी में खरीद लिया क्या पूरे देश को? आप कोरोना की पॉलिसी जो इतनी छोटी सी राशि की आई है, तो उसमें 5 लाख की पॉलिसी भी है और भी तरह की, तो आपने क्या 3,000 5,000 में 5 लाख की पॉलिसी ले तो आपने खरीद लिया क्या? आपको अगर वो बीमारी पहले से है तो फिर वो क्लेम कैसे पास होगा? क्योंकि आपने छुपा रखी है वो बीमारी। और आप बोलते हो हमें जानकारी नहीं है, तो ये हमारी गलती नहीं है, ये एजेंट की गलती, किसी भी एजेंट की नहीं है, ये आपकी गलती है। आपको अपनी घर पे पड़ी राशि खो जाए या चोरी हो जाए, आपको पता नहीं है, तो इससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? एजेंट का काम इसमें आपसे आकर सारी डिटेल भरता है, आपकी सारी डिटेल ओके करता है। आपको कहीं भी तकलीफ आती है तो वो आपको सर्विस देता है एट ए टाइम। समझिए आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, वहाँ कुछ भी लफड़ा हुआ, कोई भी पेपर वर्क का, तो आशीष जी वहाँ तुरंत आपका वो सॉल्यूशन निकाल कर वो रास्ता पार करेंगे। लेकिन आपकी बीमारी क्या है, वो कब से है, उसमें कितना क्लेम पास होगा, ये न तो आशीष जी के हाथ में, न ही किसी और एजेंट के हाथ में। वो सब काम हर अलग अलग कंपनी जो है मेडिक्लेम की, उनके हाथ में। उसमें एजेंट बंदों का कोई भी रोल नहीं होता है, नहीं आप एजेंट पर कोई केस ठोक सकते, क्योंकि आपने कंपनी के नाम का चेक निकाला है, आशीष जी के नाम का नहीं। और ऐसे मामले में कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो वो सबसे बड़ी उनकी गलती है कि वो समझ नहीं रहे इस बात को। मूर्ख को समझाना बहुत तकलीफ का काम हो जाता है। तो इस काम के लिए अगर कोई बंदा ये सोचता है कि मैं कोर्ट केस जाऊंगा, केस करूंगा, वो करूंगा, तो करो, क्योंकि आशीष जी के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते। आपको करना होगा कंपनी पर, कंपनी खुद सलट लेगी आपसे। फिर वही कहावत होगा कि खोदा था पहाड़ निकली चुईया। तो कुछ बातों को आप लोग समझिए, नहीं समझते तो आशीष जी से आप 4 बार पूछिए, आशीष जी तो बहुत आराम से समझाते हैं। हर चीज़ एक एक पॉइंट आपको एकदम पूरा आंखें खोलकर आपको समझाते हैं। तो आशीष जी अब इन लोगों को और क्या तकलीफ होती है और अपने लोगों
की तरफ से इनको अच्छी से अच्छी, कोई भी पूछे तो अच्छी से अच्छी जानकारी, अच्छी से अच्छी सलाह देनी है और लोगों को ये जागरूकता दिलानी है कि भाई आप कोई भी पॉलिसी लेते हो तो उससे पहले आप शांति से समय निकाल कर हमारी इनकी ऑफिस पर आइए और इनसे समझिए, और जो भी चीज़ है उसको आप लुकआउट मत रखिए, क्योंकि आप देखते हो ये नहीं बताएंगे तो हमारा क्लेम पास हो जाएगा, ये आपकी बड़ी भूल है। क्योंकि ऊपर जो मेडिक्लेम्स के डॉक्टर बैठे हैं वो इन डॉक्टरों से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एक्सपर्ट है वो एक्सरे में से सब कुछ निकाल लेते हैं। तो आप ये मत सोचना कि उनको वो एक्सरे से कुछ पता नहीं चलेगा, सीटी स्कैन से कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो इसीलिए बनाना जरूरी था ताकि आपकी आंखें खुले कि कल को जो आपके घर पे आ रहा है वो क्या आपको रियल में फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा है या खाली खुद की जेब भर रहा है। तो इसी के साथ मैंने ये वीडियो बनाया और मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, और आप सब भी ये जान लीजिए कि सपोर्ट करने के लिए और सही राह दिखाने के लिए ही ये मेरे साथ है। इसीलिए लोगों को मैं हमेशा यही एडवाइस देता हूँ कि सही से पहले समझिए, उसके बाद निवेश कीजिए और फिर पेशेंस रखिए। और एक बात आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि अभी काफ़ी कुछ प्रोडक्ट आए हैं जो लमसम पैसा आप डाल सकते हैं वन टाइम डालकर, उसके बाद उसमें अलग अलग के फंड है, उसमें सब बताया जाएगा कि इतने ईयर के बाद आपको क्या मिलेगा क्या नहीं, और वो सब गारंटेड प्लान है, आपको लिखित में आएगा। मैं आपको मुंह जबानी बोल दूं तो आदमी जबान से फिर सकता है, लेकिन आपको लिखित में दिया जा रहा है। और ऐसे कुछ प्लान हैं जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए कीजिए, अपनी अच्छी लाइफ के लिए कीजिए। आज की जो अभी दौर चल रहा है अपना कोरोना का देश में, इस हालात में जिन लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट हमसे करवाए थे, जिन्होंने हमसे कुछ और भी काम लिया था, तो उन लोगों को फ़ायदा हुआ है और वो खुश है। कम से कम कोरोना में उनका व्यापार नहीं चला तो कम से कम इस फंड के जरिए उनका जीवन चल पड़ा। तो ऐसे फंड है जो अभी आप लोग फंड में पैसा लगाना चाहो तो अपनी आप आशीष जी को पूछिए और उनसे मिलिए, क्योंकि अभी अच्छे अच्छे फंड आए हुए हैं। और मैं आशीष जी से कहूँगा कि अगर कोई भी इन्वेस्टर पैसा लगाना चाहता है तो आप थोड़ा समय निकाल के सबको समय दीजिए ऑफिस पर। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों की आंखें खुले कि मार्केट में क्या हो रहा है और उन्हें किस बात का ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार के अब जो सीरियस टॉपिक्स पे है जिनके साथ सीधी बात होगी, इसी प्रकार के सभी वीडियोस अब मेरे चैनल पे एक के बाद एक आना शुरू होंगे। और इसी के साथ अगर इस वीडियो को आप पसंद आए हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई भी सवाल हो तो मुझे ओपनली कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका दिल खोल के जवाब दूंगा, क्योंकि मेरा काम ही आप लोग को सही एडवाइस करना है। तो इसी के साथ थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।